शंकर जैन जी, बड़ा दिल दिखाने की बात हुई थी, बड़ा दिल वो दिखा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हम जरा भी 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखिए, इसमें आप जो बात प्रपोजल आया है उसकी जरा बात को थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज में कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है, कोई आदमी कुछ कदम हटता है। तो मैं आप पूछना चाहता हूं, काशी विश्वनाथ के केस में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। काशी विश्वनाथ के केस में आप मतलब मेरे से क्या उम्मीद करते हैं कि मैं कहाँ हट जाऊं? मैं क्या कोई आपके सामने या कोर्ट के सामने या कोर्ट के बाहर क्या कंसेशन दे सकता हूं कि जो बैरिकेडेड एरिया है उसका हम 1 भी इंच छोड़ देंगे? मैं नहीं दे सकता हूं कंसेशन। ना मेरे को लीगल अथॉरिटी ऐसा कंसेशन देने की, ना ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज करने की, ना लॉ परमिट करता है और ना मेरे क्लाइंट्स परमिट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वो जो पूरा परिसर है खसरा नंबर 9130, वो हमारे लिए बहुत पवित्र है, पूज्य है। उसका कणकड़ जो है हमारे लिए मंदिर का एक परिसर है, तो उसके लिए मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ और किस तरह की कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है। अब दूसरा पहलू ले लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज में होगा कि इसके एवज में कोई दूसरी लैंड दे दी जाए। तो ये तो वही बात हुई कि आप हमारे घर में घुसे, 400-500 साल तक हमने वहां चौखट पे पूजा की, इतनी लंबी लीगल लड़ाई लड़ी, आपका कब्जा वहां पे इलीगल साबित किया और उसके बाद आपको 5 एकड़ फिर से ऑल्टरनेट लैंड दे दी। तो कॉम्प्रोमाइज की जो पूरा ये फॉर्मूला है और ये कॉम्प्रोमाइज की जो पूरी बात है, ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ना ये लीगली पॉसिबल है, ना प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, आप कह रहे हैं ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। जिस तरह का प्रपोजल वहां से आया है, ये ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही लीगल है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं, फटाफट से परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ हाजिक खान जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही साथ मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ जल्द ही दानिश कुरैशी भी जुड़ेंगे और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ेंगे। लेकिन हाजिक खान जी, अजमेर दरगाह के दीवान जो सुलह की बात कर रही हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए मैडम, सुलह जो है वो एक अच्छी चीज़ है, भाईचारा बनता है, देश में एकता बनती है। लेकिन मथुरा में एक प्रैक्टिकल आज से 55 साल पहले हुआ था कि हिंदू और मुसलमानों की जानिब से एक लोगों के बीच में समझौता हुआ, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच में। लेकिन आज जो लोग हैं, विष्णु शंकर जैन जी जैसे लोग, ये कहते हैं कि नहीं, हम किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखते, हम कोर्ट में आस्था रखते हैं। 500 सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 500 साल पुरानी बातों का फैसला आज का कोर्ट नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर कोई भी आपस में, मुसलमानों में किसी की भी ताकत नहीं है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि मस्जिद अल्लाह का घर होती है और हम जो केयर टेकर हैं, और केयर टेकर को ये हक नहीं होता कि वो किसी से समझौता कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया राम जन्मभूमि का, उसको हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों ने मान लिया। लेकिन हम ये कहेंगे कि देश में अमन चैन सुकून रखना है तो देश में भाईचारे की बात करनी होगी। अगर आप अपना कायदा पढ़ के आते, एक बताइए, ज्ञानव्यापी परिसर जो है उसके नीचे मंदिर है, उसके नीचे बने, आज ऊपर जो 450 साल से मस्जिद है, आपको नहीं आ रही है, आपको क्या आपका इस्लाम जायज कहता है? आप अपने इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं लगातार। जिस प्रकार की आप जबरदस्ती एक बात को करने की बात कर रहे हैं, आपका कोई हक नहीं है। नाजायज कब्जे पर आप लोग लड़ रहे हैं, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। अभी आप जाकर एक बार उस परिसर को देख आइए, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है, वहां आप हारने वाले हैं। अब आप हारने वाले के लिए बकरे की नानी की खैर बनाने की चिंता नहीं है। आप लोगों को अब एक ऐसा शुगुफ्ता छोड़ने की बात लग रही है कि लगातार जब हारने वाले बनो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। 1990 में भी यही किया था, करने वाले कुछ नहीं है। आपकी कौम जो है वो हर व्यक्ति अपने अपने मुख्तार बना हुआ है, वहां कोई आपको औचित्य नहीं, किसी प्रकार की आपका हक नहीं है। आप नाजायज कब्जे पर बैठे हैं, नाजायज कब्जे वालों को उठा के, आप दोनों को रोक रही हूं, नाजायज कब्जे वाले को कोई कॉम्प्रोमाइज कर, आप दोनों को रोके। अरे इस तरह से नहीं, एक एक करके इस देश के अंदर, इस देश में हाहाकार मचाया, इस देश में आतंक मचाया। आतंकवादी चलते हैं तलवार पे लेकर, आतंकवादियों के खानदान के लोग हैं आप लोग। ठीक है, लगातार आप लोग को, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। रिजवी साहब, कौन भड़का रहा है देश को, कौन भड़का रहा है मुसलमानों को? क्योंकि अगर आपने दीवान साहब का पूरा वो बयान सुना हो, पूरा स्टेटमेंट आपने सुना हो, तो वो बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। उन्होंने सीएए और तमाम और ऐसे मुद्दों पर बात कही है। देखिए, दीवान साहब जो बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इससे पहले आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद के मामले में भी बहुत सारी बातचीत हुई है।
ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हुई थी, और लेकिन मामला चूंकि कोर्ट में था इसलिए कोर्ट से मामला हल हुआ और उसको सबने एक्सेप्ट किया। मैं फिर अभी मैं जब कहूँगा कि ये वर्शिप एक्ट जो है 1991, तो अभी ये होगा कि साहब फिर आप ले आए। देखिए इसीलिए बना था ताकि बाद में कोई विवाद ना हो, किसी तरीके का टकराव ना हो। और मैं समझता हूं कि देखिए हिंदुस्तान जो है, जो अहिंसा परमो धर्मा पे विश्वास करता है, यही इसका सबसे बेहतरीन शानदार स्लोगन है। आधा पढ़ रहे हैं ऐसे आप। में आधा पढ़ रहे हैं जनाब, आधा पढ़ रहे हैं आप। एक मिनट, धर्म हिंसा जो कहा गया ना, आगे बात है। एक मिनट, हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। आप आधा मत समझाएं। आप एक बात बताएं, लगातार नाजायज आप लोग करते रहे इस देश के अंदर। कौन नाजायज कर रहे हैं भाई साहब? आप नाजायज कर रहे हैं ना, आप लोगों को आदत पड़ चुकी है। क्या हमने नाजायज आप लोग आजादी के बाद लगातार आप नाजायज कब्जा करते हैं। कब्जा करने के बाद उसको अपना हक दिलाते हैं। देश को आजाद कराएं। नाजायज कब्जा रहेगा। कब्जे वाले कभी परमानेंट नहीं किए जा सकते। कब्जे वालों को निस्तानाबूद किया जाता है, भागे फेंका जाता है। और अब सरकारों ने, देश की सरकारों ने सोच लिया है कि जो कब्जेबाज है उनको लठ बजा के भगाया जाएगा, और लठ बजा के भागेंगे वो लोग। क्या लगाएगी? आप लोग नाजायज छोड़ दीजिए। क्या नाजायज के बताइए ना। सर्वोच्च न्यायालय भी सुन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दया करने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा ठीक है आचार्य जी एक बार कंप्लीट करने देते हैं, क्योंकि ओवरलैप देखिए यहाँ पर चिल्लाने का कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। सुनिए एक एक करके प्लीज, एक एक करके आचार्य जी और रिजवी साहब प्लीज। मैं देखिए इस तरह से नहीं, मैं आप दोनों को कह रही हूँ। आचार्य जी, रिजवी साहब आराम से देखिए चिल्लाने की बात नहीं है, चिल्लाने की बात नहीं है, तर्क पर बात करते हैं ना, एक एक करके। आचार्य जी, रिजवी साहब आराम से बात करते हैं, आराम से। कोई चिल्लाने का कंपटीशन थोड़ी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है रिजवी साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर आचार्य जी का रुख करूंगी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां जो चीज है पहले से, ठीक है, वो चीज वहां पे रहे। क्या क्यों पेट में दर्द हो रहा है, क्यों परेशानी हो रही है? और अगर सब दे दीजिए, चलिए सारी मस्जिदें दे दें। रिजवी साहब, लेकिन क्या आपको लगता है कि सुकून से कह रहे हैं उसको क्या कहेंगे? सुकून से नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति इस पे बेस्ड है। रिजवी साहब कहा आपकी मस्जिद को, और इसके बावजूद अब देश समझ चुका अपने मंदिर को कुछ फायदा होने वाला समझ में नहीं आती है। किसी हिंदुस्तानी, किसी भारतीय ने, किसी हिंदू ने कहा कि सारी मस्जिद दे दो। हम अपना मंदिर मांग रहे हैं भाई, मंदिर, हम मंदिर के लिए। एक सेकंड सब्र कर रहा है का क्या मतलब? ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? सब्र कर रहा है का क्या मतलब? और ये पहली बार नहीं है जब आप लोगों द्वारा इस तरह की बात सामने आ रही है। सब्र कर रहा है का क्या मतलब? वो क्या है? सब्र कर रहे हैं? नहीं तो फिर क्या है? ये सब्र नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी करें। आप जबरदस्ती जायज बनाने का कुकृत्य कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के मामले में इस तरह के बयानात आएंगे। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, दानिश कुरैशी जी को एक बार स्क्रीन पर लें। देखिए क्या क्या अगर इस तरह के बयान आएंगे तो फिर कैसे वो आपसी भाईचारा, और वो किस तरह से जो दीवान साहब कह रहे हैं, मतलब उसको तो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड कर दिया आपने यहाँ पर। नहीं कह रहे हैं, बातचीत कीजिए ना, हमने तो आप ही के तो कैसे होगी ऐसे माहौल में? दानिश जी, कैसे होगी वो बातचीत? कैसे एक टेबल पर आएंगे? क्या वो फॉर्मूला होगा? ठीक है